नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं एषु पञ्चनमकारो सर्वपापप्रणशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगवंदो जय जगत्यानो जय सियाण बाबू तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणम जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी आत्मार्थियों को मेरा जय जिनेन्द्र। समरी ऑफ क्लास हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 2021। बिना द्रव्य के पर्याय नहीं है, वैसी वर्षा बिना पर्याय के गुण नहीं है, वैसी वर्षा बिना गुण के द्रव्य नहीं है, वैसे ही नेगेटिव में लेने का है। संसार में एक भी जीव बिना पर्याय का रहेगा ही नहीं। द्रव्य अनामी है, उदाहरण नमो अरियंतानम, लेकिन पर्याय नामी है, ओम ह्रीम शिव नमो पार्श्वनाथाय नमः। जैसे जीव के वैसे ही पुद्गल द्रव्य के अनंत पर्याय हैं। हमेशा ही पुद्गल के परमाणु वह अपनी तरह से पर्याय धारण करेंगे और स्कंद स्वरूप में आएंगे, उसी प्रकार का आकार प्रकार का व्यवहार करेंगे और उसी प्रकार का जगत का व्यवहार चलता है। सभी द्रव्यों को लोक में संपूर्णतया आकाश द्रव्य देता है। आकाश एक सर्वव्यापी अखंड द्रव्य है, किंतु उसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्यों के होने से आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो भेद हो जाते हैं। यदि लोक में धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होते तो लोक अलोक ऐसे दो भेद नहीं होते। इस अखंड संपूर्ण आकाश के बीचों बीच लोकाकाश है, जिसमें जीवादि पदार्थ रहते हैं। उनकी अवस्था पर्याय का परिवर्तन होता रहता है। द्रव्य से आकास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय स्थिर व स्थायी है, पर गुण से पर्याय में परिवर्तन होता रहता है। आकाश का निमित्त अवकाश, धर्मास्तिकाय का निमित्त गति सहायकता और अधर्मास्तिकाय का निमित्त स्थिरता। इस प्रकार ये तीनों द्रव्य आत्मा व पुद्गल द्रव्य के लिए निमित्त बनता है। इस प्रकार गुण से पर्याय में परिवर्तन होता रहता है। पर्याय निश्चित बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन जो आत्मा मोक्ष में चली गई वह उसकी स्थिर पर्याय हो गई। जब तक मोक्ष में नहीं गई वहां तक संसार में अनंत पर्याय बदलती रहती थी, क्योंकि गति अगति जन्म मरण के कारण अस्थिर थी और है। आत्मा अपनी स्थिर पर्याय धारण कर ले, उसी का नाम मोक्ष है। और काल से अनंत काल तक आत्मद्रव्य अपनी पर्याय न बदलते हुए सदा के लिए स्थिर रख ले, उसी का नाम मोक्ष है। अनंत काल तक आत्मा द्रव्य अपनी पर्याय बदलते हुए सदा के लिए अस्थिर रख ले, उसी का नाम संसार है। पर बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको, काफी अच्छा है। चलिए साहब, थोड़ा सा हम आगे भी बढ़े इसके अंदर। अब आप ये देख ही रहे हैं कि जिस तरह से द्रव्य गुण और पर्याय जो परिवर्तनशील है, बोलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आखिर इन द्रव्य गुण पर्यायों के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक द्रव्य की भी पर्याय बदलती रहेगी। अब आपको ध्यान में है कि त्रिपदी का नियम जो है
अब ये त्रिपदी जो है किस तरह से अपना नियम बताती प्रक्रिया है। अब उत्पाद और व्यय दोनों जिस तरह से चलते रहेंगे उसके आधार पर पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा। पर्याय जो है ये परिवर्तनशील है और जो भी पर्याय होगी वो निश्चित पर्याय परिवर्तनशील है। किसके कारण परिवर्तन हो रहा है पर्याय में? वो है उत्पाद व्यय के कारण। उत्पाद व्यय के कारण जो परिवर्तन होता है अब उसको पर्याय कहते हैं। आ रहा है ख्याल में? आप लिख लेंगे डेफिनेशन जो है, लिखने की कोशिश करिए। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण चलो अभी इसमें क्या लिखा है मैंने आपको? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होने के कारण जो परिवर्तन होता है उससे पर्याय बनती रहती है। अब उत्पाद व्यय द्रव्य में भी होगा, उत्पाद व्यय गुण में भी होगा, प्रक्रिया दोनों ही है साथ, तो दोनों में ये होते ही रहने वाला है। तो जिस तरह से ये हो रहा है इसी की प्रक्रिया है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अखंड धारा में चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया इसकी जिस तरह से है तो ये पर्याय परिवर्तन जब होगा तो एक पर्याय किसकी बनेगी? ये बन गई द्रव्य की पर्याय। इधर एक जो है ये पर्याय किसकी बनेगी? नंबर 2 आ रहा है, ये गुण की पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय भी बदलती रहेगी, गुण की पर्याय भी बदलती रहेगी। अब ये उत्पाद में होना ही है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, एक 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 क्षण के अंदर हर प्रत्येक जो भी ज्ञेय पदार्थ है। अब ये आप देख रहे हो ज्ञेय जो है, अब ज्ञेय पदार्थ वो कंसा किस तरह से कैसा है? अब वो ज्ञेय पदार्थ है, कोई दृश्य पदार्थ है, आप दोनों ही अलग अलग लेते रहिए। अब वो किस रूप में है साहब? अगर वो दृश्य पदार्थ सिर्फ देखने के लिए है, आप उसको देखेंगे, देखने पर जो उसके अंदर उत्पाद व्यय होगा पर्याय बदल जाएगी। हमने यहाँ पर जो है ये एक मैंगो लिया है, अब इसकी बदलने वाली पर्याय सा। अब ये देखिए ये मैंगो जो है, अब ये फर्स्ट स्टेज में से ये सेकंड स्टेज में आया, अब ये थर्ड स्टेज में आ रहा है, अब फोर्थ स्टेज के अंदर जो है। अब इधर क्या हो रहा है आप एक एक के अंदर देखेंगे साहब, तो ये इसके साथ में क्या हुआ है, एक स्टेप में जब ये फर्स्ट स्टेप में आया, अब उसका जब आपने दर्शन किया, ये पदार्थ का ज्ञान किया, सेकंड स्टेज में आकर के आपने उसको देखा, थर्ड स्टेज में आया उसको आपने जाना, फोर्थ स्टेज में आया अब आपने देखा। तो ये क्या होता रहा है, प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर चेंजेस आते रहे। When the mango starts on a tree, you see, in a particularly time of the March, either in February, in the different countries, it may start in January also. But at the first time, first step, you see, it's very smallest, you see. Then in the second step, the size is increasing.
In the third stage, again it is increasing. Again in the fourth step, and lastly it beings in the complete form. And when it comes in the complete form, you see the color is also changing, smell is also changing, the taste is also changing, and the weight is also changing. All these things are just for darshan and ज्ञान. अब दोनों ही दर्शन ज्ञान तो होना ही होना है, दर्शन ज्ञान के बिना तो इनका व्यवहार नहीं होगा. अब ये जो जिस तरह से हो रहे हैं तो स्टेजेस कितनी बदल गई. अभी हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया है. आप देखिए कि जीव माता के गर्भ में आता है, उसका एग्जाम्पल लीजिए. फर्स्ट वीक में क्या कंडीशन कैसी होती है, सेकेंड वीक के अंदर, थर्ड वीक के अंदर, फोर्थ वीक के अंदर, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, व्हाट इज हैपनिंग, द पर्याय इज हैपन चेंजिंग. यू सी, प्रत्येक क्षण उसकी पर्याय परिवर्तन हो रही है, बदल रही है. अब जो पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, अब वो किसको हो रहा है, किसमें किस तरह से हो रहा है, उसके आकार में, प्रकार में, उसके इंद्रियों में, शरीर में, रचना में, हाथ पैर में, अंग उपांग में, अब सब में चेंजेस उसका हो रहा है. जो जिस तरह से चेंजेस हो रहा है तो वो परिवर्तन उसको बरोबर आगे की तरफ से ले जा रहा है सब. तो जब परिवर्तन होगा, इधर देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये व्यय हुई तब तो सेकंड स्टेप हुई, उत्पन्न हुई. सेकंड स्टेप का व्यय हुआ तब थर्ड स्टेप उत्पन्न हुई. थर्ड स्टेप का व्यय हुआ तब फोर्थ स्टेप उत्पन्न हुई. ऐसे ही एक एक स्टेप का जब व्यय होता जाएगा तो नेक्स्ट वो स्टेप जो है उत्पन्न होती जाएगी सब. तो उसका उत्पाद है, इसका व्यय है, आगे आगे उसका उत्पाद है, आगे पीछे इसका व्यय है. तो ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो चल रही है चलती ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं. ये क्रम जो है चलता ही रहेगा. अब व्यय कहाँ आएगा लास्ट में, जब आपने मैंगो ला करके खा लिया, अब वो व्यय हो गया. अब आगे क्या होगा, आपने आम की गुठली फेंक दी, अब वो गुठली फिर वापिस जो है बारिश के पानी में जमीन के अंदर फिर न्यू ग्रोथ उसकी जब बढ़ेगी, वो दूसरी पर्याय शुरू हो गई साहब. फिर अब उससे फिर वापिस एक मैंगो का ट्री लग जाएगा और एक पेड़ लग जाएगा, तो उसके ऊपर और 2000 मैंगो ट्री बन जाएंगे, और 2000 मैंगो में से 2000 सीड्स तैयार हो जाएंगे. आप तो मैंगो ही खाएंगे ना, ट्री उसका सीड तो वैसे ही लोग फेंक देते. अब उसकी पर्याय चलती रहेगी. अब वो पर्याय चलते 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 आज दिन तक मैंगो की पर्याय आ रही है. और दुनिया के अंदर मैंगो की 365 डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन है. आप तमिलनाडु का मैंगो देखिए अलग है, गुजरात का मैंगो अलग है, महाराष्ट्र का रत्नागिरी का हापुस अलग है, गुजरात में बलसाड़ का हापुस अलग है. कहीं के मैंगो के अंदर वो रस वाली जूस वाली मैंगो होती है, वो मादा है, और जहाँ मेल फॉर्म में आती है वो हापुस है. ये लोग उसके अंदर अपनी तरह से सब चेंजेस बताते रहते हैं. तो ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है. अब ये उत्पाद व्यय है, लेकिन अंदर कौन है, मूल द्रव्य तो है ये. अब मूल द्रव्य है तो उसके गुण भी हैं. आपने कभी देखा है कि मैंगो के जैसा वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बिल्कुल एक सरीखा समान दूसरे किसी में मिल रहा है? विजय भाई बोलिए. नहीं, ऐसा कोई स्पर्श गंध स्पर्श दूसरे में नहीं मिल सकता है. नीम के पत्ते, नीम के पेड़ जैसा सिमिलर आपको दूसरा कोई दिख रहा है? नीम के अंदर जैसा कड़वापन, कड़वा रस है, और जितने गुण उसके कड़वेपन के हैं, और जैसा उसकी पत्तियां जैसी है, वैसी आपने सिमिलैरिटी दूसरे किस में देखी है? नहीं, ऐसी कहीं नहीं. हाँ, अब दुनिया के जितने पेड़ पौधे हैं आप सब देख लो, एक से दूसरे की पर्याय भिन्न है. क्यों भिन्न है मेहता जी, क्यों भिन्नता है? क्योंकि उसके रूप, रस, गंध, स्पर्श सब अलग है. उसका क्या कारण है? उसके पुद्गल में सब में रूप, रस, गंध की अलग अलग रहते हैं ना. उसका क्या कारण है? उसका वो जो स्कंद बनता है वो स्कंद अलग अलग. अभी उसके लिए ही ये 7 लाख है.
7 लाख 7 लाख 7 लाख आप बोलते हो, 10 लाख प्रत्येक जीव वनस्पति का है, तो ये सबका भिन्नता उसकी मूल उत्पत्ति योनि है। क्यों नहीं? हाँ जी, तो 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, तो 10 लाख प्रत्येक के अंदर ये सबकी अलग 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 विभाजित करके बन रही है। तो सबके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्शों का चेंजेस है। अब आप सीए हैं चौरड़िया जी, आप भी सीए हैं, 2 मिनट ध्यान देना। आप इसको मैथमेटिकली फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करते 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 इसके डिवीजन बनाते रहिए। आ गए ना आपको ख्याल में? वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण 5 है, गंध 2 है, रस 5 है, स्पर्श 8 है। ये कितने? 20 हो गए। अब 20 के साथ उस जीव के जो नेम है उसके साथ फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करके आप उसको बढ़ाते बढ़ाते मैथमेटिकल डिवीजन करते जाइए। उसके आधार पर ये 10 लाख आ रहा है, किसी का 7 लाख आ रहा है, किसी का 14 लाख आ रहा है, किसी के 2 ही लाख आ रहे हैं। भाई साहब, ये केवल ज्ञानियों ने इस प्रकार का डिवीजन करके दिया। केवल ज्ञानियों ने जिस तरह से ये एनालिसिस करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फिगर निकाल के दिया है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 10 लाख 14 लाख। अब ये आप मेहता जी, आप जरा किसी बड़े आचार्य श्री को पूछ करके इसका रहस्य ढूंढ करके मेरे को भी पत्र में लिख देना साहब, क्या लाया। तो ये क्या हो गया है, एक जीव द्रव्य कब जा करके कितनी पर्याय धारण करेगा, आ गया ना ख्याल में? आपने ये टोटल कर दिया समझे कि नहीं? चलो, अब ये 84 का फिगर जो है ये टोटल कर दिया। अब जीव तो अनंत है, और कोई एक जीव खाली 84 लाख में एक 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 करके मोक्ष में चला जाएगा क्या? तो महावीर ना कह रहे 84 लाख में एक एक में अनंत अनंत बार करेगा तो भी पूरा नहीं होगा। इतने अनंत जन्म, इतनी अनंत पर्याय जीव धारण कर रहा है। और कौन है मूल द्रव्य में? आपको ये देखना है कि अंदर इसका मूल द्रव्य कौन है साहब। तो मूल द्रव्य आपको जो दिखेगा वो अंदर परमानेंट रहना चाहिए साहब। अब वो है चेतन आत्मा। अब ये आत्म द्रव्य की पर्याय है, ख्याल आया आपको? अब ये कौन है इसके अंदर? ये इसके अंदर ये जीव द्रव्य है। अब ये जीव द्रव्य जीवात्मा जो है वही आत्मा जो है ये अपनी तरह से अपर्याय धारण करते हुए अपनी अवस्थाएं बदल रहा है। What is that पर्याय? You say it is one type of shape and size. आकार प्रकार है। एक द्रव्य ने जो अपनी तरह से अपना आकार प्रकार बनाया, अब वो किसको लेकर बनाया है? पुद्गल परमाणु को लेकर बनाया। तो पुद्गल परमाणु को लेकर जो उसने पर्याय बनाई है, तो अंदर तो जीव ही है। अब शेप साइज बाहर का जो है वो पुद्गल का है, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। आत्मा अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी है। ये तो उसके मुख्य धर्म हो गए। अब वो लेगा तो अब क्या करना है उसको? अपने द्रव्य जो है वो अपने गुण के अंदर, गुण अपने द्रव्य में रखने हैं, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन आदि अपने में रखने हैं, और पुद्गल धारण किया है तो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श बाहर दिखाएगा। ये आम देखिए, आपको स्टार्टिंग में यहाँ हरा लग रहा है और डार्क हरा लग रहा है। अब बड़ा हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अब ये 60 दिन में पक कर तैयार हो गया। अब उसके वर्ण गंध रस स्पर्श सब बदल गए। अभी ये कोविड-19 का, कोरोना का जो है वो डेल्टा में आया है, डेल्टा में से मोटिवेट होता गया है। अब क्या करें? अब वो आते आते जो है ओमिक्रॉन में बदल गया है साहब। तो ये इसके वेरिएंट जो बदलता रहता है, तो क्योंकि ये जिस देश में जाएगा, जिन लोगों में जाएगा, जिस प्रकार का प्रोटीन मिलेगा, देश क्षेत्र काल भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श बदलता जाएगा। ये म्यूटेशन जो हुआ है ना,
अब साउथ अफ्रीका का म्यूटेशन देखो, इंडिया का देखो, यूएस का देखो। अब ये बताइए मुझे, एक ही वैक्सीन पूरी दुनिया को काम आएगी क्या? कैसे पॉसिबल है? अब फाइजर बनाए कि सीरम वाले बनाए, कोई भी बना दे, अब उसके अंदर वो देश क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कैसे पर्याय परिवर्तन कर पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, इंडिया को इंडिया की कंट्री के अंदर अपने क्लाइमेट के अनुसार वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से बनानी चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान में बनानी चाहिए, अमेरिका को यूएस में अलग से बनानी चाहिए, चाइना को उधर, रशिया को उधर, जापान वाले को, फ्रांस वाले को, जर्मनी वाले को, क्या लेना, कैलिफोर्निया वाले को। आप योगी जी बोलिए आपके वहां पर कैलिफोर्निया गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ के हिसाब से बनाए वो। तो एक वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, चल ही नहीं सकती है। अब इसलिए आपने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज लिया, क्या हुआ, वो वेस्टेज चला गया। तो अब ये वाकिस तैयार हो गए, वो बोलेंगे बूस्टर लो भाई। अब फिर वापस जो है नेक्स्ट ईयर और कुछ कहेंगे 4-6 महीने के बाद, अगेन प्लीज टेक द सेकेंड बूस्टर। कल फिर कहेंगे फॉर्म पर्याय बदल देंगे, नहीं नहीं अब उसकी जरूरत नहीं, आप स्प्रे करिए, नहीं नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है, नाउ इट इज अवेलेबल इन द टैबलेट फॉर्म, नहीं 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 आप इसकी जरूरत नहीं, अब वो नेजल ड्रॉप में भी चलती है। अब वो इसके उनको जितनी है पर्याय बदलते रहना पड़ेगा, ताकि वो लोगों को डरा करके डोज देते रहे, फार्मास्यूटिकल कंपनियां अरबों खरबों कमा के मालामाल होती रहे सब, ख्याल है कि नहीं, और मनुष्य बेचारे मरते रहे। इस समय आप देखेंगे ओमिक्रॉन ये नथिंग, कुछ नहीं है साहब, ये जो है सीजनल फ्लू जिसको हम बोलते हैं, कफ कोल्ड जो बोलते हैं, सर्दी खांसी कफ होता है, लोग इसकी उपेक्षा कर देते, थोड़ी सी उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है साहब, थोड़ा सा अपना इम्यून लेवल बढ़ा दीजिए, अपनी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी सेट कर लीजिए, तली भुनी चीजें मत खाइए, मैदे की आइटमें मत खाइए, शरीर का अपना नेचुरल जो है रेजिस्टेंस पावर बढ़ाइए। आप थोड़ी सी अपनी सूट, काली मिर्च, पीपर, हल्दी, नीम जो है सिंधा नमक है, इसके साथ लौंग है, दालचीनी, इलायची, तेजपत्रा, तमालपत्र, और ये सब साथ में जोड़ दीजिए, रोज काला बना करके पी लीजिए। कोई एक वीक से ज्यादा किसी को लगता ही नहीं है। मैं नेचुरल तुलसी के पत्ते, अजवाइन के पत्ते और कड़वे नीम के पत्ते, अरे बेस्ट है, सबसे बढ़िया ले लो, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर दो। बाहर से किसी की, ये फिर बाहर जाओगे तो एलोपैथी वाले तैयार बैठे, वो ऐसे हैवी एंटीबायोटिक देंगे कि आपका नेचुरल जो है ग्रोथ वो भी मर जाएगा, इंटरनल डाइजेशन के नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो भी मर जाएंगे, फिर बॉडी रेजिस्ट नहीं कर सकेगी, तो वो लोग फिर स्टीरॉइड देंगे, स्टीरॉइड देंगे तो ऑलरेडी सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब किस चक्कर में फंसेंगे इनके लोगों के। अब इस बहाने, ट्रेवलिंग के बहाने तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया, चलो अब लेते ही रहो लेते रहो लेते ही रहो वैक्सीन, अब इसका एंड है क्या कहीं? अब एक डोज लेकर साल भर चल जाएगा, इस भ्रम में मत रहना। आप तो आधी कटोरी, आधा कप ही सही, खुद अपने घर में उकाली काढ़ा बना करके रोज पीजिए बस। मैं ये पूछता हूँ, पिछले 100 साल में किसी को कफ एंड कोल्ड होता ही नहीं था क्या? ये 100 सालों के अंदर किसी को सर्दी जुकाम खांसी कफ कभी किसी को हुआ ही नहीं क्या? अरे ये तो सीजन चेंज के साथ रेगुलर होता रहता, हर साल दिन में, हर साल में 2-4 बार होता है सीजन चेंज होने पर। लेकिन क्या नाटक चल पड़ा है, क्या नाटक चल पड़ा है, बस वो जाओ आरटीपीसीआर करा दो, ये चौन, अरे भाई नाक में तो अंदर तो कफ कोल्ड तो सबके ही भरा रहेगा। और जब थोड़ा सा जो है, अब लोगों का खान पान ऐसा हो गया है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा पास्ता ज्यादा खा रहे हैं, अब वो मैदा ही है, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, वैसे भी नहीं हो रहा है, तो वैसे ही इम्यूनिटी खत्म है। अब पिज्जा पास्ता बर्गर के अंदर कोई आप, कोई दालचीनी आएगी कि लौंग आएगा कि तेल पत्र आएगा कि कड़वे नीम के पत्ते आएंगे कि तुलसी के पत्ते आएंगे, क्या आने वाला है उसके अंदर? 5 रुपए का मैदा आपको 500 रुपए में होम डिलीवरी करके कमा लिया उन्होंने, आप लोग खाते पीते रहेंगे, अपनी इम्यूनिटी खत्म कर दी, अब तो चलते फिरते लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होने वाली। अब ये कौन समझेगा?
ये सब डर का बिजनेस है, डर का सौदा है। मल्टीनेशनल कंपनियों की कमाई है सब। फार्मास्यूटिकल कंपनियां माला माल हो जाएगी, अरबों खरबों कमा लेगी। आप ये देख रहे हो, रोज ही देख रहे हो। और जो रोड के ऊपर बैठे, रास्ते ऊपर बैठे, जो वेंडर्स लोग हैं, जो साग सब्जी फ्रूट बेच रहे हैं समझे कि नहीं, अब कहाँ कुछ हो रहा है उनको। ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे ही जो है चलेगा तो कब तक चलेगा। ये पर्याय परिवर्तन होते ही रहना है। अब पर्याय परिवर्तन जब हो रहा है, जितने प्रमाण में हो रहा है, तो द्रव्य कौन है। अब ये एक द्रव्य आपने ले लिया, ये आत्मा है। अब बोलिए साहब, आत्मा द्रव्य अपने आप में कैसा है। बोलिए नरेंद्र जी, आत्मा द्रव्य अपने आप में कैसा है। अखंड समूहात्मक प्रदेशात्मक पिंड है। आप ही शब्द छोड़ देते हो साहब। हिना बेन दोषी, आप शब्द बरोबर बोल सकेंगे। नहीं, चलो जाने दो। बोले योगी बहन, आत्मद्रव्य पहले इतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। हाँ जी, हाँ चलिए जी बोलिए। अखंड अनंत प्रदेश समूहात्मक पिंड है। फिर वापिस आपको जो है 18 नवकार गिनने पड़े। अनंत क्यों बोला। असंख्य। असंख्य। असंख्य, यस। हाँ, अब ये जो है आपने क्या देखा यहाँ पर, आत्मद्रव्य एक तरफ से। अब इसके साथ में क्या क्या शब्द जुड़ गए। अनुत्पन्न, अविनाशी, अनादि, अनंत हो गया साहब। आत्मा कैसा है, अनुत्पन्न, अविनाशी और अनादि अनंत। अब ये मूल द्रव्य जो है ये इसका स्वरूप है। अब जब ये पर्याय धारण कर ले, अब ये पर्याय धारण कर ले, अब जिस प्रकार की जैसे ये पर्याय इसने धारण कर ली, अब ठीक इससे विपरीत बोलेंगे पर्याय के बारे में। प्रवीण जी बोलिए। चलो कानन बेन बोलिए। सर, जब यह पर्याय धारण कर ले तब यह उत्पन्न, विनाशी और सर अनादि अनंत का नहीं आता। नहीं आता है और ज्यादा इजी है सर, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। चलो, अब ये क्या है, अनुत्पन्न अविनाशी था, ये सोत्पन्न सविनाशी हो गया था। और ये अनादि अनंत था, ये सादि शांत हो गया। ये किसकी बात चली है। पर्याय की। मूल द्रव्य जो है वो अनुत्पन्न अविनाशी है, वही पर्याय धारण कर लेता है तो सोत्पन्न सविनाशी हो गया। मूल द्रव्य जब अनादि अनंत है और वही पर्याय जब धारण कर लेता है तो सादि शांत हो गया। अब ये जो है पर्याय धारण कर ली, अंदर जो है वो आत्मा ही है। अब इसी ने जो है ये पर्याय धारण कर लिया। अब ये पर्याय जब धारण कर लिए है, अब आप क्या कहेंगे साहब। चलिए, द्रव्य में द्रव्य रूप में ये पर्याय और पर्याय के रूप में ये स्वरूप, दो ये दो चार बना करके बोलना है। चलिए साहब, कौन बोलते हैं, बोलिए। प्रज्ञा बेन शाह बोलेंगे। बोलो, हंसा बेन शाह बोलना है। आत्मा अनुत्पन्न છે, આત્મા અવિનાશી છે, આત્મા અનાદિ છે અને આત્મા અનંત છે। આત્માનો પર્યાય જે અહીંયા માછલી બતાવી છે તે સ ઉત્પન્ન છે, માછલી સ વિનાશી છે
माछली सादी छे, माछली शांत छे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फर्स्ट प्राइज तो आया। अब इसको आप एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? बोलो पूर्णिमा बहन। चौड़िया जी चले गए, बोलिए। विपिन भाई एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करना है बस। चलिए माता जी बोलेंगे, एक एक वाक्य बनाना है, 4 और 4 8 वाक्य में एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन करना है। मछली की पर्याय सोतपन सविनाशी है, सादी है, शांत है। वो तो उन्होंने बोल दिया, आपने कहा एक्सप्लेन किया। आप चारों बात पर्याय की दृष्टि से आप करेंगे कि नहीं, खोलेंगे कि नहीं? नहीं साहब जी, नहीं बोल पाऊंगी। हाँ जी चलिए। एक आत्मा जो है जो मछली के रूप में उत्पन्न हो जाती है, जन्म लेती है। पर्याय जो है उत्पन्न भी हुई, बनी भी सही, नष्ट भी हुई। और इधर क्या हुआ पर्याय के अंदर, जब मछली पैदा हुई तब शुरुआत हुई, तब आप शादी बोलिए। और फिर शांत मर गई, तब पर्याय का अंत आ गया। अब ये मछली मर के कहाँ गई साहब? ये स्वर्ग में जाकर के देव बनी या नरक में जाकर नारकी? तो मछली की जो मूल आत्मा अंदर है वो कैसी है? तो ये किसके बारे में आप कहेंगे? ये जो है मूल आत्मा, मूल द्रव्य के बारे में। ये जो मूल द्रव्य है तो द्रव्य रूप में आत्मा है। अब आत्मा ने ये पर्याय धारण किए, अब इसके अंदर उत्पाद वे तो होना ही होना है सब। कल हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम अपना ही चित्र बैठा देते हैं। ये हम अपना चित्र बैठा दें कि भाई हमको भी ये समझ में आ जाए कि ये आखिर है क्या, समझे? तो ये किसके साथ हो रहा है? अब आप इसके अंदर देखिए कि ये हमारा चित्र है, तो आत्मा अपने आप बाहर की पर्याय है। दुनिया मुझे इस बाहर की पर्याय से, नाम से अरुण विजय के रूप में पहचान रही है साहब, लेकिन पर्याय तो उत्पन्न भी होगी, नष्ट भी होगी। मैं भी तो एक दिन पैदा हुआ हूँ, एक दिन नष्ट हो जाऊंगा। मेरी भी तो शुरुआत हुई। रोएगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, कोई जागेगा। मथिन वंदामी कृपा करके रिपीट करे। इंटरनेट आ रहा है जा रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा था, तो कृपा तो करके रिपीट करें। ये आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मा मैंने, ये मेरी आत्मा है, मैंने ये शरीर धारण किया है। अब मैंने शरीर धारण किया है, मथिन वंदामी आपका वहां से वीडियो लॉस हो चुका है। हाँ जी बरोबर है। आप एक सेकंड के लिए चांस दीजिए, समझे? तो ये जो है बरोबर अंदर देखिए कि जो आत्मा द्रव्य है हमारा, अब वो हमारा आत्मा द्रव्य है, तो मैंने आकर के इस पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके पर्याय धारण, अब जब पर्याय धारण की है तो उसी दिन में उत्पन्न हुआ। अब ये पर्याय जिस तरह से चल रही है, 100 साल पूरे हो जाएंगे, दुनिया में से चले जाएंगे। वो आदि शुरुआत थी, वो अंत हो जाएगा। इधर आप देखिए, लेकिन मूल आत्मा है। तो मुझे अंदर मेरा ध्यान क्या करना है? मैं अपने अंदर आत्मा ध्यान करूं। दुनिया मुझे पुद्गल शरीर से पहचान रही है, दुनिया ने मेरी आत्मा को नहीं देखा है। दुनिया सिर्फ लोग जो है मुझे मेरे इस पर्याय से पहचान रही है, क्योंकि संसार के अंदर पर्याय का ही व्यवहार होता है।
लोक व्यवहार, लौकिक व्यवहार में पर्याय का व्यवहार हो रहा है। अब मैं यहाँ पर बैठ करके सबके सामने बोलूं साहब, हे आत्मा बोलो, हे आत्मा बोलो, तो यहाँ पर तो अभी कितने लोग हैं? 43 लोग हैं। कौन बोलेगा साहब? अब मुझे पर्याय को देखकर नाम बोलना पड़ेगा साहब। मैंने इनको देखा, मेहता जी आप बोलिए। मैंने इनको देखा, चौड़िया जी आप बोलिए। मैंने इनको देखा, तो मुझे क्या, हर पर्याय का व्यवहार नाम से होगा, लेकिन अंदर जो मूल द्रव्य है उसका तो नाम है ही नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, अनामी है, अरूपी है, आत्मा कहाँ है? तो वो उसको हमको ध्यान में लेना पड़ेगा। अब मुझे मेरा मेडिटेशन क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, मैं चेतन आत्मा। मैं शरीर रहित बिल्कुल स्वतंत्र आत्मा। मैं शरीर के बिना भी अपने आत्मा की अनुभूति कर सकता। अब मैं शरीर के पर्याय में हूँ। के जा रहा हूँ, ये पर्याय का अंत है। पर्याय बनाई थी तभी उत्पन्न हुई थी, सोत्पन्न है, तो जब उत्पन्न हुई तो नष्ट ही है, नष्ट होगी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाश तो होना ही होना है। मुझे कोई हर्ष शोक नहीं है, ना मुझे कोई आनंद है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है। बस मुझे तो इतना ही है कि पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, मुझे पर्याय बदलनी है। द्रव्य नहीं बदल रहा है, आत्मा वही है। आत्मा नहीं बदल रही है, शरीर बदल रहा है, देह पर्याय बदल रही है। बोलिए, अगर आपको इलाबेन जी, अगर ये घर छोड़कर नए बंगले में जाने का मौका मिलेगे तो राजी होंगे कि रोएंगे आप? खुश होंगे महाराज। बरोबर है ना? अब ये बंगला आपका शायद 2 करोड़ का है और आपको 10 करोड़ का बढ़िया अच्छा बंगला मिल जाए तो कितने खुश होंगे साहब। एक गरीब घर की लड़की की शादी जो है ध्रुव के अंदर 10 करोड़ के बंगले में हो रही है, तो पहले तो वो देखने गई, सब घर देखने के लिए गई, सब जने मिल करके, तो वो तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मम्मी हम तो 10 फुट के 10 बाई 10 के घर में रहते थे और यहाँ तो इतना बड़ा बंगला मिल रहा है, मैं तो बंगले की बहुत बड़ी बहुरानी बन जाऊंगी। अब वो इतनी खुश होती है। तो मैं ये पूछता हूँ चौरडिया जी, जब हम यहाँ रोना क्यों चाहिए? मथिन वंदामी ऑडियो आ रहा इतना है, जा खुश रहा है। होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए, इतना आनंद होना चाहिए आपको। ओ हो, मैं तो ये शरीर पर्याय छोड़ करके मैं आगे के दूसरी पर्याय में जा रहा हूँ। बहुत अच्छी पर्याय मुझे मिलने वाली है, लेकिन न तो आगे की दिखाई दे रही है, कुछ भी आगे का नहीं दिखाई दे रहा है। तो लोग यहाँ जो पर्याय है उसी को देख रहे हैं। हेलो तेज महाराज, तेज महाराज, इंटरनेट की आज थोड़ी प्रॉब्लम है महाराज, अरे, तो आवाज आती है जाती है। हम जो इसी पर्याय को देखते रहते हैं और इसी पर्याय को जब देखते रहते हैं तभी जा करके हमको ये लग रहा है। अब क्या करेंगे साहब, लोग पर्याय को परिवर्तन रूप में कैसे देखेंगे? भाई साहब अब देखो इंटरनेट भी चालू है और आ भी रहा है, जा भी रहा है, क्या लगेगा? अब क्या करेंगे, मेरा तो ध्यान नहीं है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जा रहा है कि नहीं। सेटिंग तो यहाँ दिख रही है, दोनों चल रहे हैं साहब। अब है यहाँ का तंत्र तो ऐसा ही है।
चलिए साहब, थोड़ा ही टाइम बचा है फिर। अब इसके अंदर हमको जब ये पर्याय भेद ख्याल आ जाए, द्रव्य और पर्याय के भेद की अनुभूति करना, ये ध्यान की प्रक्रिया है। आ रही बात मेहता जी? बोलिए, ध्यान में आ रही बात? साहब रिपीट करना। हाँ जी, फिर से बोल रहा हूँ। द्रव्य से पुद्गल की पर्याय का भेद समझना आ रहा है ख्याल में आपको? अब किस तरह से कैसे भिन्न है ये आपको देखना है। जब हम द्रव्य में, द्रव्य तो आत्मा है और इस पुद्गल के शरीर में हम रह रहे हैं, तो पुद्गल के शरीर में रहते हुए भी पुद्गल से भिन्न, शरीर से भिन्न चेतन आत्मा के अस्तित्व की अनुभूति करना, और भेद दोनों में, शरीर और आत्मा में, दोनों में भेद की अनुभूति, ये आपको ध्यान में ही संभव है। ये हम यहाँ पर बैठे ज्ञान में समझ रहे हैं, ध्यान के अंदर रियलाइज करेंगे, आप इसको एक्सपीरियंस में ले लेंगे, अनुभूति जब हो जाएगी तब आपको भेद ज्ञान से दोनों का ख्याल आ जाएगा। सब आ रही है आवाज? आ रही है महाराज। तो ये जो प्रक्रिया होनी चाहिए, आखिर हम द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हैं, द्रव्यानुयोग समझ रहे हैं, तो ये समझते समझते हमको ये ख्याल आ जाना चाहिए, द्रव्यानुयोग तो शास्त्र है, ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है, अनुयोग का मतलब ही ज्ञान है, लेकिन आप द्रव्यानुयोग में द्रव्य का ज्ञान ले रहे हो, गुण का ज्ञान ले रहे हो, पर्याय का ज्ञान ले रहे हो, द्रव्य जिस समय जिस पर्याय में है उसका बोध प्राप्त कर रहे हो। अब ये है कि चेतन आत्मा, ये इसके अंदर सर्वथा अपने आप में एक भिन्न द्रव्य है, शरीर से पुद्गल से सर्वथा भिन्न है। अब पुद्गल की पर्याय धारण की है इसने, अब महावीर क्या करें, ये अनुभूति करो, पर्याय है ही शुरू होने वाली और नष्ट होने वाली, पर्याय है ही विनाशी। आपको पर्याय के वियोग में दुख नहीं करना है, आपको पर्याय का वियोग हो जाए तो भी चेतन आत्मा द्रव्य त्रिकाल नित्य है, ये आपको बरोबर जो है बोध समझ करके बिना रोए हुए, बिना दुख व्यक्त किए हुए आनंदित रहना है। क्या करेंगे चोरिया जी, आप पूरे परिवार में, घर में सबको पहले बोल दीजिए, ये पहले समझा दीजिए, द्रव्यानुयोग से ये ज्ञान देख करके सबको सिखाना जरूरी है। ये पहले घर में सिखा दो सबको, और मेहता जी आप पूरे घर में परिवार में सबको बोल लेना, यहाँ सब मेरी मृत्यु के पीछे कोई रोवे नहीं, किसी को रोने की जरूरी नहीं है, कोई मत रोना, कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो एक घर बदला है हमने, बस ये पर्याय छोड़ करके मैं दूसरी पर्याय में जा रहा हूँ, तो मैं, मुझे तो आनंद है, मैं हंसते हंसते जा रहा हूँ, फिर आप लोगों को रोने की क्या जरूरत है? बोलो योगी बहन, बोलशो कैसो बधाने घर में? हाँ साहब। बहुत सरस, चलो आपको, मैं चोड़िया जी आप क्यों नहीं हाँ बोल रहे? नहीं महाराज, मैं तो क्या बताऊं कि महाराज क्या, मेरे पिताजी जब देवलोक हुए तो महाराज मैं तो खूब रोया था। अभी बापू जी तो, पिताजी तो बोले नहीं, पिताजी तो बोले तो तुम रोना मत। की बात करो, उस समय आप रोटे, पिताजी की मृत्यु के समय आप ये नहीं समझते थे, अब आप द्रव्यानुयोग समझ कर सीख गए हैं, तो द्रव्यानुयोग समझ करके परिवार में सबको समझा दीजिए, कैसा द्रव्य गुण पर्याय में क्या भेद है, पर्याय कैसी है, द्रव्य कैसा है, रोज घर में एक सबको समझाते समझाते एक संस्कार देते जाओ, आप देते जाएंगे, सब परिवार वाले सब समझ जाएंगे, और फिर बोल दो आप किसी को, मेरी मृत्यु के बाद किसी को रोना नहीं है, आप सब खुश होना कि मैं एक बहुत अच्छी नई पर्याय धारण करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बस क्या करना है, पर्याय बदलने में रोना क्यों होता है? मोह है महाराज, मोह के नहीं। अभी मैंने इनको पूछा, इन्होंने क्या बताया, इला बहन जी ने, ये घर जिनका 2 करोड़ का है और ये 10 करोड़ के बंगले में जाएंगे, क्यों रोएंगे? साहब बड़े अच्छी तरह से हंसेंगे,
खुश होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे ना। एक कन्या की शादी बहुत बड़े अच्छे जूहू के 10 करोड़ के बंगले में होती है तो वो कितनी खुश होती है। आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों रोने लगते हो? लेकिन मरने वाले को नहीं रोना है। मरने वाले के पीछे जो उनके साथ स्नेह से, ममत्व से, मोह से बंधे थे, वो थोड़ा रोने लगेंगे। ये बात सही है, स्वाभाविक है, समझ। मरने वाले को तो बिल्कुल नहीं रोना है। मरने वाले को तो हंसते हंसते हुए देह छोड़ करके जाना है। वो तो अपनी तरह से बहुत अच्छी तरह से देह छोड़ करके समझ के जाए, बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर इतना हमारी समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। द्रव्य की पर्याय बदलने वाली है, द्रव्य की पर्याय परिवर्तनशील है, और सब में होगी, किसमें होगी, किसमें नहीं होगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये सतत होने वाला है। अब इसके बाद में गुण की पर्याय आएगी, तो गुण के अंदर आत्मा के गुणों को देखिए। अब आत्मा तो है ही है, तो ज्ञान उसके गुण है, दर्शन गुण है, इधर चारित्र गुण है, इधर आत्मा का वीर्य गुण है। एक एक गुण जो है, तो गुण भी तो बदलेंगे ना, गुणों की पर्याय भी बदलती जाएगी। तो जब गुणों की पर्याय बदलेंगे तब गुणों को देखिए। द्रव्य की पर्याय, अब आप आ गए हैं इस द्रव्य की पर्याय में, आप 100 साल रहने वाले हो इस शरीर में। अब अंदर होते हुए ज्ञान दर्शन आदि गुणों की पर्याय को देखते जाइए। ये रोज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आप एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास में आ रहे हो तो इतना ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये ज्ञान की पर्याय बदल गई साहब। हमने पहले द्रव्य के बारे में समझा था, फिर गुण के बारे में समझा, आज पर्याय के बारे में समझ रहे हैं, पर्याय के गुण धर्मों को समझ रहे हैं। द्रव्य के गुण धर्म अलग है, पर्याय के गुण धर्म अलग है। द्रव्य का रूप स्वरूप अलग है, पर्याय का रूप स्वरूप अलग है। द्रव्य अदृश्य अरूपी है, अंदर चेतन आत्मा, और पर्याय जो है वो दृश्यमान है, रूपी है, रंगी है। पर्याय का रूप रंग से व्यवहार होता है। एक कन्या देखने जाते हैं तो बोले नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी नहीं लानी है, ऐसी चाहिए। लोग करते रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनको उस प्रकार से अपना लक्ष्य है। वर्ण गंध रस स्पर्श देख करके उनको पर्याय धारण करनी है, तो ही वो करेंगे ना। आ रहा है ख्याल में आपको? द्रव्य की पर्याय अलग, द्रव्य की पर्याय को स्पष्ट कर लो, गुण की पर्याय को स्पष्ट कर लो। अब द्रव्य की पर्याय, गुण की पर्याय बहुत अच्छी तरह से, और दोनों के बीच में भेदक ज्ञान का ख्याल आ जाए, ये जरूर होना चाहिए साहब। इतना जल्दी से हमको दोनों के बीच में द्रव्य और गुण पर्याय, तो ये पढ़ने का मतलब नहीं रहेगा कुछ। द्रव्यानुयोग मात्र हमारे ज्ञान के लिए नहीं है, द्रव्यानुयोग पहली फर्स्ट स्टेज पे ज्ञान के लिए है। लास्ट में आगे जाते जाते आप ज्ञान योग से ध्यान योग में चले जाओगे, तो वो ध्यान की साधना में आने चाहिए। हम ये विशेषता हमको बैठानी है, सेट करनी है। तो ये आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। जब हमको ये ज्ञान नहीं था तब हम रोए थे, हम भी रोते हैं माता पिता के निमित्त को लेकर, पत्नी पुत्र के परिवार के निमित्त को लेकर के। लेकिन अब क्या करेंगे? अगर अब हम अपने आप को बदल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये हमको करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। ज्ञान ज्ञान के रूप में सिर पर भार मत रखिए, ज्ञान को उपयोग में ला करके प्रैक्टिकल लाइफ में उसका उपयोग करते रहना है। ये द्रव्यानुयोग का ज्ञान हो जाएगा। अब आप पर्याय आदि को समझ करके व्यवहार कैसा करेंगे, किस प्रकार का कैसा व्यवहार करना है, ये आपको देखना है। अब आप व्यवहार करते रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सबसे बड़ी बात हो जाएगी। बोलिए साहब, अब है किसी को कोई प्रश्न? आप पूछिए प्रश्न। मथेन वंदामी, इंटरनेट की इशू की वजह से जो आप आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का जो ज्ञान प्रदान कर रहे थे 2-3 मिनट आपने, तो वो लॉस हो गया। तो अगर हो सके तो अगर अपन अभी ले सके तो 2 मिनट रिपीटेशन हो जाए। जब हम आत्मा के रूप में है और जब हम शरीर के रूप में है, तो हमने जब शरीर को पर्याय के रूप में देखा है,
अब अंदर चेतन आत्मा को देख रहे हैं तो चेतन आत्मा हो। अब मुझे कोई हर्ष सुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अनामी अरूपी है, अनुत्पन्न अविनाशी। मैं तो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, कभी नष्ट होना ही नहीं है आत्मा। मुझे द्रव्य स्वरूप देखने से आनंद होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन मैं पर्याय को देख रहा हूँ, अरे अभी तो जना था और मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु हो रही है तो क्या हो रहा है भाई साहब, आत्मा थोड़ी नष्ट हो रही है, पर्याय बदल रही है। पर्याय है ही पुद्गल की है, तो पुद्गल तो विनाशी है, तो बदले दो, क्या दुख हो रहा है इसमें, अच्छा ही है ऐसा। ये विशेषता ला करके आप अंदर से उपयोग कर लेंगे, बहुत जल्दी हम जो है इसके अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए साहब, समय कम है, किसी को प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ महाराज जी, छोड़िए जी। हाँ 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 महाराज जी, मैंने महाराज क्या संतोष से कई बार सुना है कि आप डायरेक्ट क्या कि आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, पहले आप श्वास को देखो, श्वास में देखो, फिर बाद में धीमे धीमे आत्मा तक पहुंचेंगे। ये वो थोड़ा श्वास में ही रह जाते हैं, 100 बरस तक श्वास को ही देखते रहना है क्या? ओ छोटे बच्चे को हमने चॉकलेट दी कि भैया स्कूल जाओ, अब वो बच्चा जो है 50 साल का हो गया, अभी चॉकलेट देंगे आप उसको? ना। अब आप कितने बरस के, आप तो 60 के ऊपर चले गए, अभी भी मैं आपको चॉकलेट दूं क्या? समझिए। हम पूरी जिंदगी 100 साल तक श्वास पर रह जाएंगे, श्वास पर रहेंगे, तो श्वास तो शरीर की क्रिया है ना। आप शरीर से अलिप्त होकर के शरीर का सर्वथा विस्मरण करके ठीक है, आत्म द्रव्य का भी तो कभी ध्यान करने लगो। अब कब तक ही आपने ये श्वास देखते देखते 8 दिन तक आत्मा का स्मरण नहीं हुआ, हम श्वास में ही खो गए, उसी में रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक कदम तो आगे बढ़िए कभी। ठीक है। हाँ जी बोलिए साहब, और किसी को है प्रश्न? हाँ बोलो। साधु महाराज जी जब कार्य पावते हैं तो जय जय नंदा जय जय बुद्धा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है, हाँ बहुत आनंद है। जय जय नंदा जय जय बुद्धा साधु संतों के काल धर्म के निमित्त वो कल्याणवाची शब्द है, आनंदवाची शब्द है। तो ये वहां पर साधु संतों के लिए तो निर्वाण में बोलते हैं काल धर्म के बाद। अब आपके लिए भी बोलना शुरू कर लो, आप खुद के लिए भी बोलना शुरू कर लो साहब, बहुत अच्छी बात है। दूसरे कोई बोले कि ना बोले, खुद तो बोलो आप कम से कम। बोलिए योगी बहन जी। हाँ साहब जी, ये प्रेक्षा ध्यान क्या होता है? यही आपने बताया ना, इन्होंने श्वास को देखते रहना, ये प्रेक्षा ध्यान। वो प्रेक्षा ध्यान है। ओके। हाँ बस और श्वास को देखते रहो। वो जय जय नंदा जय जय भद्दा का मीनिंग क्या है? आप, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, जय जय भद्दा, आपका कल्याण हो, कल्याण हो। भद्रम भवतु प्राकृत अर्धमागधी की लैंग्वेज है ना, कोई साधु संत काल कर जाए, अंत्य मृत्यु हो जाए, तब उनके लिए ये बोला जाता है। किसी को दुख व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, किसी को रोने की भी जरूरत नहीं है। हाँ सब एक आत्मा ने अपनी पर्याय बदल दी। जय जय नंदा, आनंद हो, जय जय भद्दा, आपका कल्याण हो, कल्याण हो। बस और क्या बोलना है। अब योगी बहन के लिए भी बोलेंगे हम, यही शब्द बोलेंगे। जरूर। बहुत अच्छी बात होगी। Anybody has any questions? तो मध्य नंदामी कृतज्ञोस्मि। अगली क्लास अपनी जैन फिलोसॉफी, कर्म फिलोसॉफी है, तो महाराज के मंगल पाठ के बाद प्लीज वहां ज्वाइन करें। महाराज कृपा करके मंगल पाठ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुरं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मा मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम
अरिहंतालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साहुलोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति